फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं क्षेत्र का अध्ययन किया है। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान का महत्व एवं उपयोगिता, यानी कि सामाजिक अनुसंधान जो है क्यों उपयोगी है या क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत देश जो है वो एक विकासशील देश है और हमारे देश को विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये प्रयास तभी किए जा सकते हैं जब हमारे समाज में जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं पाई जाती है उन समस्याओं को दूर किया जा सके या हल किया जा सके। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है सामाजिक अनुसंधान। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सबसे पहला उपयोग या पहला महत्व जो आता है वो आता है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। जैसा कि हम सब जानते हैं, अज्ञानता अनेक समस्याओं की जननी है। वर्तमान में हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, अनेक अंधविश्वास पाए जाते हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, ये सभी समस्याएं जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। इन सभी समस्याओं के कारणों की खोज करके उनको जानकर और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य जो है वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही किया जाता है। वैसे नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव सभ्यता का जो विकास है वो ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। ज्ञान के आधार पर ही विकसित होता है। मानव सभ्यता का विकास तब होता है जब नवीन ज्ञान का विकास होता है और इस नवीन ज्ञान के विकास में जो है सामाजिक अनुसंधान हमारी पूर्णतया सहायता करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, उनकी सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और परिभाषाओं के अंतर्गत पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज करता है। तो ये नवीन ज्ञान की खोज करके ही हमारे ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य जो है वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। जैसा कि अभी हमने बताया था, हमारे समाज में, हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। बेकारी, निर्धनता, जातिवाद, भाषावाद, अज्ञानता, ये सारी समस्याएं जो हमारे देश में पाई जाती है। तो इन समस्याओं के कारण को जानकर उन्हें दूर करने के उपाय को बतलाने का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। कल्याण कार्यों में भी सामाजिक अनुसंधान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे समाज में अनेक अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, श्रमिक, किसान, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन्हें रोजगार की धारा में समाहित करके उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने का कार्य जो है वो भी सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारा देश जो है औद्योगिक परिवर्तन की गति से गुजर रहा है। वर्तमान में अनेक द्रुतगामी परिवर्तन हो रहे हैं। इस द्रुतगामी परिवर्तनों की वजह से या तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की वजह से हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न होती जा रही है। इस सामाजिक व्यवस्था को संगठित रूप में रखने के लिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक अनुसंधान जो है विभिन्न प्रकार की खोज करता है और हमारे समाज में उस नियंत्रण को बनाए रखने का कार्य करता है। क्योंकि द्रुतगामी परिवर्तनों से धीरे धीरे व्यक्ति जो है पतन की ओर अग्रसर होता जा रहा है, जिससे कि समाज में व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन होता जा रहा है।
तो इस विघटन को रोकने के लिए भी सामाजिक अनुसंधान जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी भी सामाजिक अनुसंधान है, क्योंकि प्रशासनिक पदों पर कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को जब सही तरीके से कर सकते हैं, जबकि उन्हें इस बारे में जानकारी हो, और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक अनुसंधान करवाते हैं, खोज करवाते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। भविष्यवाणी करने में सहायक। भविष्यवाणी कब की जा सकती है? जब वर्तमान को जाना जाए। सामाजिक अनुसंधान जो है वर्तमान को जानने का कार्य करता है कि वर्तमान में हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं, उनको जाना जाता है, उनकी खोज की जाती है और वर्तमान के आधार पर भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसका कार्य भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक। जैसा कि हमने देखा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। सामाजिक अनुसंधान जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। इसे तो विभिन्न प्रकार की जो प्राविधियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, जैसे कि प्रश्नावली, अनुसूची, ये अनुसंधान करने की विभिन्न प्रकार की प्राविधियां हैं। उन प्राविधियों के द्वारा सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक समस्या के कारणों को जानता है और उन्हें दूर करने के उपाय बतलाता है। लास्ट जो उपयोगिता आती है सामाजिक अनुसंधान की, वो है सैद्धांतिक महत्व। कल हमने उद्देश्य या क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो दो हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। इसमें पहला उद्देश्य जो आता है वो है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक उद्देश्य यानी ज्ञान को बढ़ावा देने में, ज्ञान की वृद्धि करने में जो है वो सामाजिक अनुसंधान जो है अत्यंत उपयोगी माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता जानने के पश्चात अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान करता है तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या जो अनुसंधानकर्ता के सामने आती है वो आती है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं पाई जाती है। अवधारणा का अर्थ है कि उसे सभी समाजशास्त्री और सभी विद्वान जो है समान अर्थ में समझे, किंतु सामाजिक विज्ञानों में अवधारणा में मतैक्यता का अभाव पाया जाता है। उनके अंतर्गत सभी अवधारणाओं को समाजशास्त्री एक समान अर्थ में नहीं समझते हैं। तो यही सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। जब मतैक्यता का अभाव होगा, उनमें एकता का अभाव होगा कि उस अवधारणा को सभी लोग समान अर्थ में या सभी विद्वान समान अर्थ में नहीं समझेंगे, तो उनसे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में कठिनाई उत्पन्न होगी। दूसरी जो समस्या आती है वो है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं जिनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। किंतु उन बहुत कारणों में से किसी एक मुख्य कारण को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हमारी समाज की जो घटनाएं हैं वो जटिल प्रकृति रखती है। तो दूसरी मुख्य समस्या जो आती है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत यही आती है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। वस्तुनिष्ठता वह है जो हम वास्तविक रूप में देखते हैं, उसका उसी रूप में अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। किंतु
समाज विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधान करते समय वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? कि जिस सामाजिक घटना का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य उसी समाज का सदस्य होता है और उसी समाज का सदस्य होने के कारण वह उस घटना को उस रूप में अध्ययन नहीं कर पाता है जिस रूप में वह वास्तविक रूप में होती है। इसीलिए जो उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों में वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है सुनिश्चित माप की समस्या। हमारे समाज में जो भी सामाजिक घटनाएं हैं वो परिमाणात्मक प्रकृति की नहीं होकर गुणात्मक प्रकृति की होती है, और गुणात्मक प्रकृति जो होती है उन्हें न तो मापा जा सकता है न ही तोला जा सकता है। तो अनुसंधान की एक समस्या माप और तोल की समस्या आती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधियों का अभाव। हमारे समाज में जो भी सामाजिक घटनाएं हैं या जो भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिन भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह किसी भी प्रकार की कोई प्रयोगात्मक विधियां नहीं है। प्रयोगात्मक विधियों के अभाव में सामाजिक अनुसंधान का सही रूप में करना प्रमुख समस्या उत्पन्न करता है। लास्ट जो है अपना अनुसंधान की समस्या वो है सत्यापन की समस्या, कि पूरा सामाजिक अनुसंधान जो किया जाता है उसके बाद उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उन निष्कर्षों में विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। जब तक निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे वो सत्य साबित